अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं मोहम्मद इस्माइल आज एक बड़े ही हॉट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग टू द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट बहरिया टाउन कराची इलीगल इंक्रोचमेंट। तो मैं कुछ चीज़ें, काफ़ी सारी इसमें जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताऊँगा कि क्या हुआ, क्या है, क्या हो रहा है, ये क्या इसके पीछे मुहरक़ात हैं, क्या इसका डिसीजन क्या था, ऑर्डर क्या है, और बाकी ये कि क्या किस चीज़ के ऊपर जो है ज़्यादा जो लोग आगे कन्वे कर रहे हैं आइदर वो ठीक है या नहीं है, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ओवरऑल क्या एक सूरत हाल होगी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अभी जो बहरिया टाउन कराची के ऊपर जो केस आया है, ये सुप्रीम कोर्ट की जो 3 रुकनी बेंच था जिसके सरबराही कर रहे थे चीफ जो जस्टिस एजाज़ अफजल ख़ान साहब हैं, वो कर रहे थे। और मेरी जो एक नाक़स राय है उसके मुताबिक बड़ा ही एक अच्छा केस है इन फेवर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब अगर आप न्यूट्रल देखते हैं इसको तो बड़ा ही एक अच्छा फ़ैसला है। बिल्कुल जैसे कह सकते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में, मतलब किसी की उसमें फेवरेटिज़म नहीं की गई। बड़ा एक अच्छा प्रॉपर एक जैसे कह सकते हैं कि जुडिशरी ने हक अदा की है जिस तरह केस होना चाहिए था। अगर आप टोटल इस केस को पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि केस क्या है क्या नहीं है। जिन लोगों ने केस पढ़ा नहीं है और सुनी बातें आगे पीछे आगे लेके जा रहे हैं और वो एक जितने मुंह उतनी बातें, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये काफ़ी मतलब कि गलत इस केस को ना आगे शो किया जा रहा है। स्पेशली जो मीडिया भी है वो भी इसमें एक रोल प्ले करती है, जो येलो जर्नलिज़म है हमारी, तो वो भी ज़ाहिर बात एक सुर्खियाँ पैदा करना चाहती है अपनी हेडलाइंस के अंदर। तो उस लिहाज से उनको भी अगर आप देखें तो बहरिया टाउन, अगर आप उनके हेडलाइंस पढ़ें तो पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे बहरिया टाउन कराची बर्बाद हो गया या सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची को बस ख़त्म कर दिया। तो जबकि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जो चीज़ है उसको प्रॉपर सही तरीके से उसको प्रेजेंट करना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर बात को आगे बढ़ाते हैं, ये केस जो है ये 2014 से स्टार्ट हुआ और देन 2016 के अंदर दोबारा इसके ऊपर कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी कि बहरिया टाउन कोई प्लॉट नहीं बेचेगा, ना कोई अपार्टमेंट बनाएगा, ना तो डेवलपमेंट करेगा। अगेन उस टाइम ये केस सॉल्व हो गया और फिर अभी दोबारा अप्रैल के अंदर इसका केस का फ़ैसला आया है। अप्रैल 2018 के अंदर अगेन सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया जो नशर भी हुआ है, अभी जिसका एलामिया आप सामने देख रहे हैं, आपके सामने है। तो बेसिकली जो केस है वो केस ये है कि ये एक जो मेन पॉइंट है केस का वो ये है कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो बहरिया टाउन कराची ने ज़मीन ख़रीदी है, केस के मुताबिक वो ज़मीन जिस प्राइस पे ख़रीदी गई वो प्राइस बहुत कम थी, यानी कि बहरिया टाउन ने प्राइस कम पे की है। प्राइस जो मार्केट प्राइस थी वो प्राइस नहीं थी, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक केस का, इसके ऊपर एक मतन है इस केस का। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बात करूँगा, आपको बताता चलूँगा कि क्या इसमें वो है। तो ये एक तो जो केस का मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह इसकी क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है कि इसको किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह नहीं करना। ये इसकी जो सबसे इसमें एक तो ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जिससे आपको चीज़ समझ आ जाएगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो केस है कोई 12,000 एकड़, पहले कुछ 27,000 एकड़ है, वो 12,000 एकड़ है, इस तरह टोटल ज़मीन के ऊपर 12,000 एकड़ के ऊपर ये केस है। तो ये ओवरऑल टोटल, एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि टोटल बहरिया टाउन कराची के सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लैंड्स के टुकड़ों के ऊपर है ना। जिस तरह लोग प्रेजेंट करेंगे भाई पूरा बहरिया टाउन कराची, नहीं, ये पूरा बहरिया टाउन कराची के ऊपर ये केस नहीं है। ये कुछ मखसूस जगह के टुकड़े हैं, कुछ जगहों पे है, ठीक है। सारी ज़मीन को मिलाएं तो कोई 8-9 हज़ार से 12,000 के दरमियान जो मैंने पढ़ा है इतनी को ज़मीन बनती है। तो बेसिकली बात ये है कि मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ जिससे आपको इंशाल्लाह सबको समझ आ जाएगा। वो ये है कि बहरिया टाउन कराची और MDA मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ज़मीन बेची बहरिया टाउन कराची को। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक
ज़मीन जब गवर्नमेंट या कोई भी बेचता है तो उसकी एक मार्केट वैल्यू तय होती है, उस मार्केट वैल्यू के ऊपर जाके उसकी डील होती है, ठीक है। अब केस में है क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि एक लैंड था, एकड़ था 100 रुपये, ठीक है, मिसाल के तौर पे 100 रुपये एकड़ ज़मीन थी, ठीक है। मार्केट उसकी जो वैल्यू थी वो 100 रुपये एकड़ थी। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बहरिया टाउन को बेची 60 रुपये एकड़ पे, ठीक है। कितने रुपए एकड़ पे? 60 रुपये एकड़ पे। तो ये जो डिफरेंस है 40 रुपीज़ का, ये बेसिकली बहरिया टाउन वापस पे करेगा मली डेवलपमेंट अथॉरिटी को, ठीक है। तो ये केस रिजॉल्व होगा। इसको फाइनेंशियल टर्म के अंदर, जैसा मैं MBA फाइनेंस किया है मैंने, तो थोड़ा सा इनके ऊपर हमें अबूर है कि डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस जब आप इसको किया गया है, जो एक इसके ऊपर प्रॉपर एक चार्टर्ड फर्म इसको हायर करके उसके ऊपर ये कॉस्ट निकाली गई है, तो इसको कहते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस। के एक चीज़ की मार्केट वैल्यू इतनी थी, आपने उसको बिडिंग करके या आपने जब उस टाइम बेची तो आपने इतने की बेची। उस टाइम 2014 के अंदर या 16 के अंदर ये प्राइस थी 100 रुपये। तो जो 40 रुपये का डिफरेंस है ये आपने पर एकड़ के हिसाब से वापस पे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 12,000, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ 10 एकड़ ज़मीन थी, तो 10 एकड़ ज़मीन थी और 40 जो है रुपये पर एकड़ डिफरेंशियल कॉस्ट आ रहा है, तो 10 को आप ज़रब कर देंगे 40 से, ठीक है। तो सिंपल सा आपका 400 रुपये इस तरह करके जो भी हिसाब है वो 400 रुपये आपने मनी डेवलपमेंट अथॉरिटी को देंगे, तो आपका केस सॉल्व हो जाएगा। ये इस केस का है। अभी मैं रियल वैल्यूज़ की तरफ आता हूँ, तो जो इसकी टोटल डिफरेंशियल कॉस्ट अभी बनती है वो तकरीबन 26 बिलियन रुपीज़ बनती है। 24 अरब रुपये डिफरेंशियल कॉस्ट है जो बहरिया टाउन ने पे करना है, और या बहरिया टाउन वो पे करेगी या बहरिया टाउन जो है अभी इंशाल्लाह जिनकी लीगल टीम दोबारा इसको वो करेगी, रिकनसाइल करेगी, अपने सबूत देगी कि नहीं हमने लैंड सही ख़रीदी है, जो भी है। ये इस केस का जो टाइम है, इनको 3 महीने का टाइम दिया गया जिसके अंदर ये रिज़ॉल्व करके दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। ये केस इसके जो वकालत कर रहे हैं वो जनाब पाकिस्तान के मायानाज और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब एहतसास हसन साहब इसके वकील हैं, ठीक है। और ये एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जब ये केस जैसी सॉल्व हो जाएगा तो जो लैंड अभी बहरिया टाउन के पास है, जो लैंड है जितने 1000 एकड़ है, वो सारी री अलॉट हो जाएगी दोबारा बहरिया टाउन को, ठीक है। अभी बहरिया टाउन के पास है और फिर दोबारा लीगलाइज होके रेगुलाइज हो जाएगी। जब आप डिफरेंशियल कॉस्ट पे कर देंगे तो आपको री अलॉट कर दी जाएगी। तो ये एक ओवरऑल था। दूसरा केस, हम तो बस वो कहते हैं ना कि इन लोगों की खामियां देखते हैं और खामियां ही पकड़ के आगे खींचते रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर आप फ़ैसला पढ़ें, पढ़ने के लिए बेसिकली हमारे पास टाइम नहीं होता और सुनने के लिए टाइम होता है कि जिसकी जो सुनी आगे वो बात पहुंचा दी। तो उस तरह काफ़ी लोग इसको गलत प्रेडिक्ट कर रहे हैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। अपने येलो जर्नलिज़म होती है जिसे कहते हैं कि सबसे रैंकिंग पे जाने के लिए व्यूज़, जब आप अच्छी हेडिंग देते हैं कि भाई फ़लाना बर्बाद हो गया, फ़ौरन लोग जाके उसको सर्च करते हैं, अरे कौन बर्बाद हो गया, बहरिया टाउन बर्बाद हो गया भाई, आज देखो, फ़ौरन उसको लोग सर्च करते हैं। हम समझते हैं वाह, हम भी क्लाइंट्स बेचारे परेशान हो जाते हैं कि यार क्या हो गया। तो लोग उसको जब जाते हैं व्यूज़ करते हैं तो उसकी रैंकिंग अच्छी होती है। ये बेसिकली एक पूरा एक जिसे कहते हैं ये एक गलत तरीका है अपनी चीज़ की तशहीर करने का। पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अप्रिशिएट किया है बहरिया टाउन कराची की डेवलपमेंट का, ठीक है। प्रॉपर उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 के ऊपर पेज 61 जो है इसके कोर्ट केस का जो डिसीजन का कॉपी है उसमें आप देखते हैं तो 1,50,000 एम्प्लॉइज़ बहरिया टाउन कराची के हैं, 3,000 प्लस फैमिलीज़ वहाँ पे रह रही है। FW के साथ इंटरचेंज का मुआहदा हुआ है, 5 अरब रुपए के ऊपर बहरिया टाउन अपना इंटरचेंज भी बना रहा है। ये सारी चीज़ें इन्होंने जो है प्रॉपर डिस्क्लोज़ की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को भी अप्रिशिएट किया कि यार वाकई यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है वो किसी की मुफ्त मोहताज नहीं, एशिया का सबसे बेहतरीन एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, लोगों को सहूलियात दी गई है। दूसरा जो एक था ये, जिस तरह काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, काफ़ी सारे मेरे इन्वेस्टर्स हैं। आज मैं जब मुझे तकरीबन सुबह उठा तो काफ़ी, और शाम को, यानी आप समझें कि बहुत बड़ी तादाद में व्हाट्सएप पे, कॉल्स पे, मैसेजेस पे एक अंबार बना हुआ था कि यार ये तो बड़ा नुकसान हो गया है हमारा, और बड़ा जो है हमारा तो हमने इन्वेस्टमेंट की है वो तो ज़ाया हो गई है। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि ये जिस तरह हेडिंग्स को प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरह न्यूज़ वाले प्रमोट कर रहे हैं, इस तरह इतना है नहीं जितना इसको प्रमोट किया जा रहा है। जिस तरीके से इन वर्डिंग्स को चेंज करके आप प्रॉपर वर्डिंग पढ़ें तो आपको समझ आ जाती है कि इस तरह है ही नहीं,
ठीक है, पेज 51 जो है उसके ऊपर आप पढ़ते हैं तो प्रॉपर उन्होंने दिया गया कि बहरिया टाउन कराची ने के हवाले से क्या ऑब्जर्वेशन आई है। तो ये बहुत मतलब काफ़ी सारे जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स थे, जो इन्वेस्टर्स थे, जो अहबाब जैसे जान पहचान वाले थे, तो बड़े परेशान थे। तो मैंने सोचा कि चले एक हंगामी वीडियो बनाई जाए, उसको आगे आपकी खिदमत में पेश की जाए ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि बेसिकली रियलिटी क्या है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है। इसके ऊपर मैं भी बात करता हूँ कि व्हाट इज़ द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बहरिया टाउन कराची अपनी ज़मीन जो मुतनाज़ा ज़मीन है, जितने वो लैंड है, उसके ऊपर कोई नया प्रोजेक्ट या कमर्शियल या रेजिडेंशियल लॉन्च नहीं कर सकती, ना उस ज़मीन को बेच सकती है, ना और ज़मीन ख़रीद सकती है फ़िलहाल, टिल दिस केस हैज़ बीन सेटल्ड। ठीक है, 3 महीने का उस जब तक सेटल नहीं होता तब नहीं कर सकते। हाँ, जो पुरानी अलॉटमेंट्स हैं, जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीसेंट 1 अप टू प्रीसेंट 58, इंक्लूडिंग बहरिया पैराडाइज प्रोजेक्ट, बहरिया पैराडाइज कराची, बहरिया स्पोर्ट्स सिटी कराची, बहरिया गोल्फ सिटी, अली ब्लॉक 125 स्क्वायर यार्ड 251,000, बहरिया फार्म हाउसेज, बहरिया कमर्शियल जिना एवेन्यू, अली ब्लॉक, उस्मान अली ब्लॉक है, और जो कायद विलास हैं, इकबाल विलास है, स्पोर्ट्स सिटी विलास, ये इन सब के ऊपर ट्रेडिंग की से नहीं रोका गया। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पब्लिक के पास हैं, उसकी ट्रेडिंग सेल एंड परचेज कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट के अंदर हो रही है। आप ऑन ग्राउंड आके देखें, प्रॉपर इसके ऊपर काम हो रहा है, प्रॉपर उसकी जो है डेवलपमेंट, जो पुराने एरिया उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट भी हो रही है, उसके ऊपर प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो विलास बन रहे हैं। ये नई उसकी बात की गई है। जिस तरह हमारे मीडिया के अंदर इसको प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि भाई ओवरऑल सब कुछ ख़त्म कर दिए, ऐसी बात नहीं है। ये जो एक मखसूस ज़मीन के टुकड़े जो नया जो इनके पास हैं, जिसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, उसके ऊपर एक हाल्ट का सिग्नल दिया है कि भाई इसके ऊपर आपने किसी किस्म की कोई वो लॉन्च नहीं करना। ठीक है, मैं थोड़ा सा चलता भी हूँ, आपको पेज की तरफ लेके जाता हूँ। आपको स्क्रीन के ऊपर भी अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें शो कराऊँ। आप स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने शो हो रही हैं। उस तरह तो काफ़ी सारी चीज़ें शो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि मैं जो पिक्चर्स आपके सामने शो करने की कोशिश करूँगा कि आपको नज़र आए कि क्या सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या डिसीजन थे, और किस तरह जो है उसको ये जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं आई इधर दिस इज़ करेक्ट और नॉट। तो ये एक ओवरऑल सिचुएशन थी। तो बहरिया टाउन ने के अंदर प्रॉपर ट्रांसफ़र्स भी हो रही हैं, जो पुराने प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, और इंशाल्लाह जो 10 मई को बैलेटिंग है वो बैलेटिंग भी होगी, वो भी प्रॉपर बैलेटिंग होगी, सब कुछ होगा। ठीक है, इसमें किसी किस्म की परेशानी वाली बात नहीं है। द सेकंड थिंग जो मैं लोगों को एक एडवाइस करूँगा कि खुदारा लोगों की बातों में ना आए। सस्ते दामों लोग आके प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे हैं कि यार हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेल आउट करते हैं, अभी तो उस तरह नहीं है, लेकिन मुझे लगता यही है कि कुछ लोग खौफ के मारे हुआ कहेंगे सस्ते दामों भैया हमारा प्लॉट बेच दो। तो इस चीज़ से दूर रहें, ऐसी कोई बात नहीं है। डोंट पैनिक। ठीक है, किसी किस्म के मसले में ना पड़ें, किसी किस्म के उसमें ना जाएं कि भाई हमारा प्लॉट है 50 लाख कॉस्ट है, 30 लाख में 35 लाख में आगे सेल आउट करने के अगर आप आ रहे हैं तो मैं आपको रोक रहा हूँ, इस चीज़ की तरफ ना आएँ। सब कुछ ठीक है, इंशाल्लाह मार्केट बेहतर होगी। ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो बाकी पुराने केसेस थे, ये अभी ये ओरिजिनल प्रॉपर केस आया। इससे पहले जितने थे वो रूमर्स थे। आप देख सकते हैं जाके www.bahriatownprojects bahriatownprojects.com के ऊपर आप जाके देख भी सकते हैं। ब्लॉग्स के सेक्शन में आप जाएंगे तो आप उसमें देख लेंगे कि काफ़ी उसमें मैंने दिए हुए हैं, ब्लॉग्स दिए हुए जो पुराने लीगल जो रूमर्स फैलाए गए थे और क्यों बहरिया टाउन कराची की प्राइसेस जो हैं वो डाउन है। तो आप वो जाके देख सकते हैं कि किस तरह ये सारी उसमें बताया गया कि किस तरह बहरिया टाउन कराची को रूमर्स का निशाना बनाया गया था पहले। अब ये जो ओरिजिनल केस आया इसका भी मैंने प्रॉपर विद डॉक्यूमेंट्स सब कुछ एविडेंस के साथ साथ बताया कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या नहीं कहा, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो ये एक ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का ये था। इसमें कुछ DHA का भी तज़किरा है, उसके लिए एक अलग इंशाल्लाह फिर मैं वीडियो को भी बनाऊंगा। और कोर्ट डिसीजन की जो कॉपी है वो www.bahriatownprojects.com के ऊपर आप ब्लॉग्स के खाने में जाएंगे तो आप वहाँ पे अवेलेबल है, आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। ये 100 सफ़ों का जो मतन है टोटल ओवरऑल ये एक बहरिया टाउन के ऊपर केस सुनाया गया है। मलिक रियाज साहब का भी जो है वो आया था कि किसी किस्म की वो नहीं परेशानी वाली बात नहीं है, ये उनके कि प्रॉपर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट होगा और सुप्रीम कोर्ट
कि बहरिया टाउन कराची के हवाले से वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को उन्होंने हदायत की है कि असर नो स्टार्ट से इसकी सारी तहकीक करें और ज़मीन बहरिया टाउन कराची को दोबारा अलॉट करें। तो लेट्स सी अब क्या होता है। इंशाल्लाह इसमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ये सारा का सारा मामला सॉल्व हो जाएगा और बहुत ही जल्द ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं है। स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर भी शो हो रहा है और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं मज़ीद डिटेल्स के लिए। किसी भी प्रोजेक्ट्स बहरिया टाउन, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बहरिया टाउन कराची के किसी भी प्रोजेक्ट्स के लिए डेवलपमेंट स्टेटस या कोई भी कुछ मालूम करना हो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। नीचे जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करेंगे तो ये होगा कि आपको जो भी रिसेंट वीडियोज़ आती रहेंगी, जो फ्रेश वीडियोज़ हैं रिलेटेड टू दिस रूमर्स या सुप्रीम कोर्ट या ओवरऑल बहरिया टाउन कराची के अपडेट्स या बहरिया टाउन के अपडेट्स वो आपको मिलती रहेंगी। तो इसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यही फ़ायदा होगा। तो बाकी अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।